हेलो दोस्त। तो गंगा मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 17 पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम लोग जो है इसका टाइप कौन सा पढ़ेंगे, 17 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। और वह किस टाइप का क्वेश्चंस है उसको देखना है। तो इसमें आपका जो है इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। कौन सा फॉर्म में? इंटीग्रेशन एक्स, फंक्शन एक्स और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसमें दिया हुआ हो तो वो किसके इक्वल में हो जाएगा? एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी के बराबर में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। इंटीग्रेशन एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन भी अगर उसी में दिया हुआ रहे तब इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स और फंक्शन हो जाएगा एक्स और फंक्शन, एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी हो जाएगा। तो इसका प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। ये है आपका ई एक्स और यहाँ से फंक्शन एक्स है डी एक्स, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों को। और ई एक्स डिफ्रेंशिएशन जो है फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हो गया आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, आइए यहाँ हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं। यू इंटू भी का फार्मूला यहाँ से लगाते हैं हम लोग। तो क्या पढ़े हम लास्ट वीडियो में ही, हम लोग आइलेट यहाँ से पढ़े हैं। इन्वर्स आपका लास्ट में चला जाएगा, है ना। और यहाँ से इन्वर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल आपका लास्ट में चला जाएगा और फंक्शन यहाँ से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ से तोड़ेंगे फंक्शन एक्स को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ज़रा देख लीजिए, फंक्शन हो गया, है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसको तोड़े फंक्शन और ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। माइनस होता है इंटीग्रेशन यू का डिफ्रेंशिएशन होता है। यू कौन है आपका? फंक्शन है। फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डैश मतलब एफ डैश मतलब यहाँ से क्या आपका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, और फिर डॉट ई का इंटीग्रेशन, तो ई का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही हो जाएगा और एक फिर डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसका हम लोग, है ना, इंटीग्रेशन होल का पूरा इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ किए और यहाँ आपका जो बचा हुआ था प्लस में ई एक्स डॉट फंक्शन एक्स, फंक्शन नहीं है वहाँ पे, फंक्शन का डेरिवेटिव से। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा देख लीजिए, ये आपका टर्म प्लस में और ये टर्म आपका माइनस में कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? फंक्शन डॉट ई एक्स प्लस सी, यानी इसको लिख सकते हैं ई एक्स डॉट फंक्शन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहला नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पहला नंबर में यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ई एक्स है और यहाँ पे tan x है एक फंक्शन और यहाँ पे sec स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग फंक्शन को क्या मान लिए, tan x मान लिए। इसका डिफरेंशिएशन f डैश निकालेंगे हम लोग, है ना, यानी tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ये फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे, है ना। ई एक्स फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका ई एक्स फंक्शन एक्स हो जाएगा। तो ई एक्स हो गया और फंक्शन क्या माने हम लोग, tan x को माने हैं, है ना। तो tan x हो गया, प्लस में क्या हो गया आपका c हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम लोग का सेकंड नंबर जो है उसको देखते हैं। ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन हम साइन एक्स मान लिए, फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालेंगे हम लोग तो कॉस एक्स हो जाएगा। फार्मूला जानते हैं हम लोग कि ई एक्स और फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव्स रहेगा तो ई एक्स और डॉट फंक्शन हो जाएगा, मतलब ई एक्स एक्सपोनेंशियल और यहाँ से फंक्शन आपका हो जाएगा वहाँ से। तो आइए यहाँ से हम लोग फिर इसके आगे आते हैं हम लोग। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, फंक्शन क्या माने हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया आपका। ठीक है,
उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, ये x 1/x माइनस 1/x² है। यहाँ से फंक्शन किसको माने हैं, 1/x को माने हैं। इसका डेरिवेटिव निकालिए आप, डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, माइनस में 1/x² हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको माने हैं फंक्शन, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव्स दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ex फंक्शन x, ex फंक्शन किसको माने हम लोग, 1/x को फंक्शन माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल हम लोग देखें, tan x प्लस log sec x है। हम यहाँ से फंक्शन किसको मान लिए, log sec x को मान लिए हैं। इसका डेरिवेटिव से निकालेंगे तो log sec x को sec x के टर्म में करेंगे, sec x को dx के टर्म में करेंगे तो 1/sec x हो जाएगा। और यहाँ पे sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x डॉट tan x हो जाएगा, sec x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका tan x है ना। एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ें कि जब एक्सपोनेंट में हो तो एक्सपोनेंट और यहाँ से फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ex डॉट फंक्शन हो जाएगा। ex फंक्शन क्या माने हम लोग, log sec x को माने हैं, प्लस c हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिए हैं, ex है डॉट x अपॉन 1+x² है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, है ना, आंसर क्या होगा। और ये टाइप बहुत अच्छे टाइप है, जेई में भी इसका सवाल पूछा जाता है और जेई लेवल तक का ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 12 CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड अगर हो वहाँ पे, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। इसलिए ये जितने भी यहाँ से जो आपका फार्मूला जो दिया हुआ है ना, वो फार्मूला को जो है अच्छे से देख लेना है। ये फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला यहाँ भी हमने आपको प्रूव भी कर दिया है। तो इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है कि जब भी एक्सपोनेंट में हो और फंक्शन हो और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो, उसका क्या हो जाएगा, ex फंक्शन हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।